हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स गास्ट्रोनॉमी का एक और नया अनुप्रयोग जिसमें आज हम देखेंगे एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक। तो शुरू करते हैं। उसके पहले जानते हैं कि अगर चादर है तो यहाँ पे क्षेत्रफल पर आवेश है, और अगर क्षेत्रफल पर आवेश है तो उस आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब आवेश की मात्रा काय पर देखना है, अब हमको क्षेत्रफल पर देखना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, लास्ट में वापस काम आएगा, ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। व्यंजक माना एक समान आवेशित समतल चादर एबीसीडी है। एक समान आवेशित समतल चादर एबीसीडी है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक समान समतल आवेशित चादर एबीसीडी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट ले लीजिए। ये देखिए चादर आपको दिख रही है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, लिख लीजिए। इसके चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं। P डैश इस प्रकार लेते हैं कि अक्ष P डैश, ये देखिए P पॉइंट हमने P डैश अगर यहां ले लिया तो एक अक्ष बन गई, जिस अक्ष को हम बोलेंगे PP डैश। अक्ष PP डैश चादर के पृष्ठ के लंबवत हो। क्लियर? आगे देखिए, PP डैश को अक्ष मानकर इसके परितः बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो स्पष्ट हो गया, गाउसी पृष्ठ भी बन गया बेलनाकार। अब हमको इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस बार देखिए वक्र पृष्ठ के समांतर जा रही है। जो वक्र पृष्ठ है इस प्रकार का बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके ये समांतर जा रही है और वृत्तीय पृष्ठों को लंबवत पार कर रही है। तो अब फ्लक्स की उत्पत्ति वृत्तीय पृष्ठ से हो और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बेलन क्षेत्र रेखाएं बेलनाकार पृष्ठ, बेलन क्षेत्र रेखाएं बेलन के वक्र
पृष्ठ के समांतर है, अतः इससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय सिरों के लंबवत है, अतः इनसे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला, और अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हमको निकालना है, उसको हम बोल देते हैं फाई ई। वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स को अभी हम लिखते हैं इज इक्वल टू में लिखना ई ए, ई क्षेत्र की तीव्रता और कैपिटल ए इसका क्षेत्रफल है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो ई इंटू ए होगा। और सिमिलर यहाँ पे भी वही एरिया है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे भी ये होगा। तो टोटल वृत्तीय सिरों से जो अगर हम बात करें तो ई ए प्लस ई ए मीन्स 2EA। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हुआ और वृत्तीय पृष्ठों से तीव्रता लंबवत निकल रही है, तो EA इधर से EA इधर से, तो कितना हो गया 2EA। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 0 तो वक्र पृष्ठ से हो गया था और 2EA यहां से हो गया, तो टोटल फ्लक्स भी हुआ 2EA टोटल फ्लक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। परंतु हमारी मदद के लिए यहाँ पे गाउस प्रमेय भी है। गाउस प्रमेय भी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताती है, तो हम लिखते हैं किंतु गाउस प्रमेय से। इतना लिख लीजिए, किंतु गाउस प्रमेय से। किंतु गाउस प्रमेय से देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यह आ गया नंबर 2। यह आ जाएगा नंबर 2। और ओके, तो समीकरण 2 हो गई। अब हमने यहां भी टोटल फ्लक्स निकाला था फाई ई इज इक्वल टू 2EA। दोनों को हम समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो अब हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 से आया था 2EA और समीकरण 2 में आया था Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, अब हम यहां पे एक बात देखेंगे कि जो सिग्मा था वो था Q अपॉन A, तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू Q, तो 2EA बराबर यहां पे आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0, और A से A कैंसल हो जाएगा। तो आपको तीव्रता निकालनी है, तीव्रता सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A, 2 एप्सिलॉन 0A। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
ए से ए कैंसिल हो गया, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये थी किसी समतल आवेशित चादर के कारण क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक।